जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के सिंगारपुर का रहने वाला एक शख्स जो कि बीपीएससी की परीक्षा में 10वां स्थान लाकर जिला का गौरव बढ़ाया है। बताते चलें कि बीपीएससी की परीक्षा में 10वां स्थान लाने वाले शख्स का नाम नीरज है। नीरज दो भाई हैं जिसमें वे बड़े हैं। नीरज के पिता खैरा में मिठाई का दुकान चलाते हैं और उनकी मां गृहिणी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज के मां और पिताजी दोनों नॉन मैट्रिक हैं और नीरज बीपीएससी की परीक्षा में 10वां स्थान लाए हैं। इसके पहले नीरज 3 बार बीपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और इस बार जब सफलता हाथ लगी तो एक नहीं, एक साथ दो अधिकारी के पद उन्हें प्राप्त हुए, जिसमें एक पद जिला नियोजन पदाधिकारी और दूसरा वित्तीय पदाधिकारी, या यूँ कह सकते हैं कि दूसरा पद ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में मिला है। अब उन्हें यह निर्णय लेना है कि वे किस पद पर अपना योगदान करेंगे। नीरज के घर में खुशी का माहौल है। नीरज की उपलब्धि पर परिवार तथा समाज के लोगों के साथ उनके मित्र और परिजन काफ़ी उत्साहित हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं नीरज को तथा उनके माता पिता को। हम मिलवाने जा रहे हैं जमुई जिले के खैरा प्रखंड के सिंगारपुर गांव के एक शख्स से जिनका नाम नीरज है, जिन्होंने 69वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई है और उन्हें एक सफलता नहीं, दो सफलता एक साथ मिली है। उनका चयन 2 विभाग के पदाधिकारी के रूप में हुई है, जिसमें एक नियोजनालय पदाधिकारी के और दूसरा वित्तीय पदाधिकारी के रूप में हुई है। आइए जानते हैं नीरज जी से क्या वो किस तरह से तैयारी किए और क्या कहना चाहेंगे तैयारी करने वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से आपने प्रारंभिक तैयारी शुरू की और कैसे आप बढ़ते गए, ये जरा विस्तार से बताइए। सबसे पहले मतलब प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने गांव से ही पूरी की। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन एनएस कॉलेज बाढ़ से किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने इस मतलब सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मैं आया और उस समय मतलब शुरुआती दौर में मुझे गाइडेंस की बहुत कमी थी। मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, लेकिन मैं बस कोचिंग पे भरोसा करके उनके साथ आगे बढ़ता चला गया। उसी दौरान मैंने अटेम्प्ट दिए जिसमें मेरा प्री नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया और सेल्फ स्टडी पे भरोसा किया और खुद से ही टेस्ट भी खुद ला के लगाया, घर पे ही लगाया और उसके बाद से फिर जो है मतलब मेहनत रंग लाया और आज मैं आपके सामने सफलता के रूप में उपस्थित हूँ। आपका चयन 2 पदाधिकारी के रूप में हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक है, मतलब वर्थ इट है कि मतलब जो मैंने मेहनत किया ईश्वर की अनुकंपा से और मतलब हमारे माता पिता और समाज के सहयोग से जो है सब सफल हुआ है। ये इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी है, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सॉरी उसके लिए कि मतलब नहीं हो पाया। ये फेज मैंने भी मतलब महसूस किया और झेला है, तो इस वजह से इसमें हताश नहीं होना है। खुद पे भरोसा रख करके थोड़ी ज़्यादा मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए अब है नहीं। अगर हम उसी चीज़ को ले करके याद करके अगर हम सौरों में रहें या दुख बिताएं तो ये नहीं होगा, और अगर उसको वहीं पे ड्रॉप करके आगे जो है नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें तो एक ना एक दिन सफलता तो मिल जाती है। ये मतलब मेरे चयन होने के बाद ये मैं पूरे साक्ष्य के साथ, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। अगला अटेम्प्ट आपका क्या होगा? अगला अटेम्प्ट इस बार मुझे फ़िलहाल बीपीएससी देना है, क्योंकि देखते हैं इसमें और भी पोस्ट हैं तो उसके अनुसार से, और बाकी जो है अभी मुझे ज्वाइन भी करना है डिस्कस करके परिवार में और फैमिली में कि क्या किस पोस्ट पे मुझे जाना चाहिए, और उसके बाद फिर डिस्कस करके मैं ज्वाइन करूंगा और बाकी आगे देखते हैं क्या हो सकता है। बीपीएससी के बाद क्या आपका लक्ष्य यूपीएससी भी होगा क्या? संभावनाएं हैं, मतलब देना चाहूँगा। मैं प्रिपरेशन दोनों को कंबाइंड करके ही कर रहा हूँ और कर रहा था, तो इस वजह से उस और तो हमारा लक्ष्य है।
ये थे नीरज। अब हम बात करना चाहेंगे नीरज जी के पिताजी से, जो कि खैरा में एक मिठाई की दुकान चलाते हैं। जानते हैं उनसे। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे नीरज जी के बारे में आप? कुछ बचपन से इनका कैसा पढ़ाई में रुचि था? बचपन से उसका मेहनत अच्छा रहता था और मेहनत के अनुसार उसको हम हौसला भी देते थे। कभी कभी टूट भी जाता था हौसला तो उसको हम बुलंद करते थे कि नहीं, पीछे नहीं हटना है, तुम मेहनत अपना करते रहो, फल तुमको मिलेगा। हाँ, मेहनत पर जारी रखो, तुम अपना कभी हारना नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। छोटा शिवम कुमार है, जिसके नाम से दुकान भी चल रहा है, शिवम स्वीट। तो समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए भी हम कहते हैं कि जो भी बच्चा है दिल से मेहनत करे, आगे बढ़ेगा। वो पढ़ाई पर अपना फोकस करे सबसे ज़्यादा। हम बात करते हैं नीरज जी की माँ से। कैसा लग रहा है? बहुत खुश लग रहा है। आज बच्चा हमरा जो मेहनत कर रहा था उसका रंग लाया है। बहुत खुशी लग रहा है कि गांव समाज सबको खुशी दे रहा है, बधाई हो रहा है, सबको बधाई भी दे रहे हैं कि हाँ नीरज कुमार ऐसा किया है। तो उसका मेहनत भी सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत मेहनत किया है और मेहनत करने का सफल आज इतना तक पहुँच पाया। तो ये थे नीरज जी के और उनके पिताजी और माँ। जमुई प्राइम न्यूज़ के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।